डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह घोषणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सचमुच स्वतंत्रता के बिना जीवन व्यर्थ है। पराधीन मनुष्य न तो सुखी रह पाता है और न ही अपनी इच्छाओं के अनुकूल जीवन व्यतीत कर पाता है। इसलिए कहा गया है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है और यदि सदियों की परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई हो तो ऐसी स्वतंत्रता का महत्व और बढ़ जाता है। हमारा देश भारत सदियों की परतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में इस दिन को हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इस लंबे इतिहास में इसे कई विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अधिकतर विदेशी आक्रमणकारी यहाँ रहने के दौरान भारतीय सभ्यता संस्कृति में इस तरह घुल मिल गए मानो वे यहीं के मूल निवासी हों। शक, हूण इत्यादि ऐसे ही विदेशी आक्रमणकारी थे। विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन एवं यहाँ की सभ्यता संस्कृति में घुल मिल जाने का सिलसिला मध्यकालीन मुगलों के शासन तक चलता रहा। 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ों ने भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार जमाया तो पहली बार यहाँ के लोगों को गुलामी का एहसास हुआ। अब तक सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को अपना देश स्वीकार कर यहाँ शासन किया था, किंतु अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार करने के बाद अपने देश इंग्लैंड को धन धान्य से संपन्न करने के लिए इसका पूरा शोषण करना शुरू किया। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ों ने मुगलों का शासन समाप्त कर पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया तो उनके शोषण एवं अत्याचारों में भी वृद्धि होने लगी। फलस्वरूप भारतीय जनमानस दासता की बेड़ियों में जकड़ता गया। भारत माता गुलामी की जंजीरों में कराहने लगी। तब जननी जन्मभूमिश्च सर्वागदपि गरीयसी में विश्वास करने वाले स्वतंत्रता के दीवानों ने अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी के संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। आज़ादी का यह संघर्ष 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ था। इस संघर्ष में भारत माता के असंख्य वीर पुत्र शहीद हुए। अनगिनत निर्दोष भारतीय अंग्रेजों के जुल्म के शिकार हुए। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले बहुत से वीरों को जेल की सलाखों के पीछे नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ा। अधिकतर को काला पानी की सज़ा दी गई। आज़ादी का यह संघर्ष वर्ष 1947 तक चला। आज़ादी के इस संघर्ष के अनगिनत नायकों में मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी आदि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, अबुल कलाम आज़ाद इत्यादि का विशेष योगदान था। सदियों की परतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराया था। तब से हर वर्ष लाल किले पर इस दिन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है एवं रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पाई पैरा चेंज।
प्रधानमंत्री झंडा फहराने के बाद देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए भाषण भी देते हैं। इसके बाद सभी नागरिक देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का वचन देते हैं। इस राष्ट्रीय पर्व पर राम प्रसाद बिस्मिल की कही ये पंक्तियां पूर्णतः सत्यापित होती दिखती हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्कूल, कॉलेजों एवं सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त निजी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण समेत अन्य रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन पूरा राष्ट्र हर्ष, उल्लास, जोश एवं उत्साह से भरा होता है। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। स्कूल, कॉलेजों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के समापन के बाद मिठाई एवं पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराते हुए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, रात 12 बजे जब आधी दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता पाने के लिए जाग रहा है। यह एक ऐसा क्षण है जो दुर्लभ है, जब हम पुराने युग से नए युग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भारत पुनः अपनी पहचान बनाएगा। आज़ादी के बाद भारत की प्रगति को देखकर यह कहा जा सकता है कि नेहरू जी का यह कथन आज सार्थक हो रहा है। आज भारत दुनिया भर में राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारतीय युवा अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। गांवों का तेजी से विकास हो रहा है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज़ादी प्राप्त करने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही हमारा देश गणतंत्र हुआ। भारतीय प्रजातंत्र में लिंग, जाति, धर्म इत्यादि किसी भी आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं किया जाता। धर्मनिरपेक्षता भारतीय गणतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिकता की स्वार्थपूर्ण एवं कुटिल राजनीति के कारण भारत की धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं को काफ़ी ठोस पहुंची है। इसके अतिरिक्त कुछ विघटनकारी शक्तियों ने भी देश के भीतर अपनी जड़ें स्थापित कर ली हैं। हमें हर हाल में सांप्रदायिक ताकतों एवं देश के विघटनकारी शक्तियों का विरोध कर अपनी राष्ट्रीय एकता की रक्षा करनी है। स्वतंत्रता दिवस हमें देश के लिए शहीद हुए लोगों की याद दिलाता है। यह हमें किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता की रक्षा की प्रेरणा देता है। अंग्रेज़ों ने जब भारतवर्ष के अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार किया था, तब आत्मसम्मान से भरे स्वर में जफ़र ने कहा था, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और समय आने पर ईश्वर और धर्म पर विश्वास रखने वाले सच्चे हिंदुस्तानियों ने अपने बाहुबल की बदौलत अंग्रेज़ों से सत्ता छीनकर उनकी बातों को सच साबित कर दिया। जो राष्ट्र संगठित होता है उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। वह अपनी एकता एवं सामूहिक प्रयास के कारण सदा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। कई बार हमारे दुश्मन देश या पैसे के लिए सब कुछ बेच देने वाले कुछ विद्यार्थी अराजकता एवं आतंकी कार्यों द्वारा हमारी एकता को भंग करने का असफल प्रयास करते हैं।
अतः भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इसकी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हर बलिदान और त्याग करने को प्रस्तुत रहे। स्टॉप।